हमको डरती है, अरे वीर सोमैया डरता है, अरे अमित शाह डरता है, अरे मोदी हमसे डरता है, अरे कीर्त हमसे डरता है। नवाब मलिक तुम संघर्ष करो, नवाब मलिक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नवाब मलिक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को दिंडशी विधानसभा के संतोष नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का आयोजन मुंबई कांग्रेस के महासचिव जयकांत शुक्ला ने किया था, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयकांत शुक्ला ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि नवाब मलिक ने वानखेड़े की तमाम गलत गतिविधियों को लेकर जो आवाज उठा रहे उसी को लेकर केंद्र सरकार ने यह कार्य किया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। केंद्र इस तरह की हरकतें बंद नहीं करता है तो महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कि ईडी जिस हिसाब से कानून हाथ में ले रहा है, कानून से चल नहीं रहा है, कानून को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। जैसे सुबह 6 बजे आके नवाब मलिक के घर पे आए ना, उनको कोई नोटिस ना कुछ, उनके यहाँ चाय नाश्ता किया और बोले आपसे तो कुछ बात करनी है। उनको आप लेके गए ईडी ऑफिस में, वहीं पे आपने अरेस्ट कर लिया और आप उनको ज़बरदस्ती पेपर देने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें जो है कायदे में नहीं है, कानून में नहीं है। इस किस्म से अगर केंद्र सरकार करेगा तो कानून कायदा रहेगा। ये क्या हुआ, नवाब मलिक जी ने वानखेड़े के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई। 16 साल की उम्र में उसने बियर बार परमिट रूम का लाइसेंस लिया, उसने एससी सर्टिफिकेट गलत निकाला। ये सब कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, वो मुद्दे उठाए जिसके कारण केंद्र सरकार और अपने उनकी जो रणनीति थी कि कैसे ना कैसे महाराष्ट्र शासन सरकार में डिस्टर्ब करने की केंद्र सरकार की तरफ से दबाव लाके उन्होंने पहले अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई की। जो गलत कार्रवाई है वो आखिरी में समझ में आ जाएगा, जिसमें परमवीर सिंह जैसा आदमी कमिश्नर जो है पहले तो बोलता है कि जो मैंने लिखा है उसके अलावा मैंने कुछ बोलना नहीं है। वाजे ने बोला कि मैंने आज तक कभी अनिल देशमुख को पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद उसको सिखाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि आप अपना बयान बदलो, तो बयान बदलने की कोशिश किए तो ये साबित करने की कोशिश करने में लगे हैं कि अनिल देशमुख कसूरवार है, हालांकि है नहीं। केंद्र सरकार जिस हिसाब से चल रही है, जिस हिसाब से दबाव ला रही है, ये केंद्र सरकार जैसी चीज़ों को अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारी महाराष्ट्र सरकार किसी भी आदमी के ऊपर अत्याचार करेगी तो हमारे जैसे कांग्रेसी भी खड़े हो जाएंगे। तो अगर केंद्रीय सरकार ऐसी सब चीज़ें हरकतें करती रहेगी तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, कोई शांत नहीं रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से दिल्ली तक लड़े हैं, लोगों को आज़ादी दिलाई है, तलवार निकाली है, लड़े हैं। तो ऐसा ना हो कि ये सब लड़ाइयाँ इस स्तर तक जाएं कि लोगों तक ज़मीनी लड़ाई होने लग जाए, लोगों का खून खौलने लग जाए, बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो जाए। इन्होंने बहुत सारी अभी जैसे कोशिश कर रहे हैं कि और भी लोगों को अरेस्ट किया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये प्लानिंग है कैसे ना कैसे या तो शिवसेना दबाव से इस पार्टी को, इस सरकार से हट जाए, उनके साथ हो जाए। लेकिन हमको ये भी मानते हैं कि शिवसैनिक भी खड़े हैं, अच्छी तरीके से खड़े हैं, और कांग्रेस तो हमेशा लड़ते आई है। नाना पटोले ने तो कई बार बोला भी है, इसी बात पे बोला है कि भाई कुछ भी हो अत्याचार सहन नहीं करेंगे। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनका भी आशीर्वाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को है और शरद पवार भी साथ में हैं मजबूती से। तो हमें यह आंदोलन और बड़ा होने वाला है, उग्र होने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता वैभव भटकर ने कहा कि भाजपा की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। इनके पास जनता को बताने के लिए कोई अच्छे कार्य नहीं है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर महाविकास आघाड़ी की सरकार को सिर्फ बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली जैसी इनकी हालत हो गई है। खिसियाई बिल्ली समझते ना आप लोग, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे सुना है ना आप लोगों ने सबने, वो हालत इन सबकी हो गई है। इनको कोई काम बचा नहीं है। इनको चुनाव लड़ने के लिए हमने किए हुए काम लोगों में जाकर बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए केंद्रीय आयुधों का गलत इस्तेमाल करके लोगों के बीच में महाविकास आघाड़ी की प्रतिमा मलिन करने का काम, एक मूर्खता का काम इनकी ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर राकांपा नेता और पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे ने भी अपना विरोध जताया।
इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज़ स्टैंड 18 मुंबई।